हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ वह है मामा मारीच। जब मामा मारीच को लगा कि अब मुझे रावण के हाथों मरना पड़ेगा, तो मामा मारीच ने स्वयं स्वीकार किया कि रावण के हाथ से मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथों मरना पसंद करूँगा मैं। फिर रावण को मामा मारीच कहते हैं, ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे, तो भैया यार प्लीज़ चैनल वा सब्सक्राइब कर देना यार, धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब मामा मारीच अपने कुटिया में बैठकर ओम ओम मंत्र का जाप करते रहते हैं, तो रावण पहुंचता है वहां पर। रावण कहते हैं, मारीच। मामा मारीच कहते हैं, अरे महाराज, और उठकर खड़े हो जाते हैं। लंकेश्वर, आइए पधारिए महाराज, आपका स्वागत है। महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। आपके इस प्रकार मारीच के कुटिया में आने से हमको शंका हो रही है। आपके राज्य में सब कुशल तो है ना लंकेश्वर? रावण कहता है, तात, हम तो तुमसे सहायता मांगने आए हैं। विकट समस्याओं में समाधान करने में तुम्हारे जैसा और बुद्धिशाली कोई नहीं है। तुम बड़ी बड़ी मायावी विद्याओं के ज्ञाता हो। तुम बल और छल दोनों का प्रयोग करने में कुशल हो, इसीलिए तुम्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ी है। परंतु महाराज, मैंने तो मायावी विद्याओं का प्रयोग छोड़ दिया है। छल कपट का त्याग करके मैंने तो संन्यास ले लिया है। अब तो शेष जीवन कैलाशपति की तपस्या और उनकी आराधना में ही व्यतीत करने का निश्चय कर चुका हूँ। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूँगा। रावण कहता है, मामा मारीच, जब राजा प्रार्थना करता है तो समझो आज्ञा दे रहा है। उसकी प्रार्थना स्वीकार ना करने का अर्थ है राजा की अवज्ञा, और रावण की अवज्ञा का परिणाम तुम जानते ही होगे। इसलिए जैसा हम कहते हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा। मारीच कहते हैं, आप बहुत अशांत लग रहे हैं लंकेश, कहिए आपकी चिंता का कारण क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? रावण कहता है, मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है, खर और दूसर को मार डाला है। मारीच कहते हैं, एक मानव ने? कौन है वो? रावण कहता है, सुना है वो अयोध्या का राजकुमार है। राम और अपने भाई छोटे लक्ष्मण के साथ और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी प्यारी बहन सुपनखा का भी अपमान किया है। उसकी नाक काटकर उसे कुरूप बना डाला है। हमने मन में ठान लिया है, जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है, हम उससे उसकी रूपवती स्त्री को छीन लेंगे, हमारी रानी बनाएंगे और हम सीता का अपहरण करेंगे। इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मारीच कहते हैं, मेरी सहायता? रावण कहता है, हाँ, तुम अपनी अद्भुत माया से एक स्वर्ण मृग का रूप धरो, जिसका सिंह सोने का हो, जिसकी चरम सुनहरी हो, ऐसा जैसा किसी ने कभी देखा ना हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण भी शिकार के लिए भागेंगे। यदि वो ना निकलें तो सीता तुम्हारे शिकार के लिए उन्हें अवश्य भेजेगी। उस समय मैं उसे कुटिया में से उठा लाऊंगा। रावण मुस्कुराते हुए कहता है, देखो उस सुंदरी का कैसा सौभाग्य है। वन की कुटिया में से सीधी लंका के राजमहल में पहुंच जाएगी। मामा मारीच कहते हैं, उसका सौभाग्य है कि नहीं, पर आपका दुर्भाग्य अवश्य उदय हो रहा है महाराज। महाराज रावण? रावण कहता है, क्या? मामा मारीच कहते हैं, हाँ लंकेश, जिसे आप छोटे से राज्य का राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। मुझे लगता है सचमुच आपका कोई परम शत्रु है, जिसने आपको यह सलाह दी है, क्योंकि इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे। लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। आप मेरी बात मानिए तो ये सब कुछ भूलकर
लंका वापस चले जाइए। आपके रंग महल में एक से एक सुंदर रानी हैं, उन्हीं के साथ आनंद का जीवन बिताइए। सीता रूपी ज्वाला को हाथ मत लगाइए, नहीं तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। रावण कहता है, कायर, डरपोक, शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। रावण जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का भी काल है। फिर मारीच कहते हैं, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं राम का अलौकिक प्रताप देख चुका हूँ। मुझे एक बिना पर का बाण मारा था, मैं 100 योजन दूर समुद्र के इस पार आकर गिरा था। वो साधारण मानव नहीं है। इतना तो सोचिए, जिसने ताड़का और सुबाहु का वध किया, शिव के जिस धनुष को बड़े से बड़ा महाबली नहीं हिला सका था, उस धनुष को सहज ही तोड़ डाला। खर और दूषण जैसे योद्धाओं को उनके विशाल सेना के साथ समाप्त कर दिया। वो क्या साधारण मानव हो सकता है? महाबली, आप उनसे तो शत्रुता का विचार छोड़ ही दीजिए। इसी में आपका और आपके राज्य का भला है। रावण कहता है, मारीच, हम तुमसे उपदेश लेने नहीं आए हैं। जिसने तुम्हारी माता का वध किया, उसके लिए तुम प्रीति दिखा रहे हो। मारीच कहता है, प्रीतिवश नहीं राजन, मैं विनाशवश कह रहा हूँ। रावण कहता है, भय, तुम किसे डराने की चेष्टा कर रहे हो? यदि राम साधारण मानव नहीं है, तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण जिसके डर से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास है। रावण अर्थात एको यो हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। मारीच कहते हैं, ये जो कुछ आप सब सुना रहे हैं, यह सब सत्य है, परंतु आप ये मत भूलिए, ये सब शक्तियाँ आप पुण्य कर्मों से प्राप्त की हैं। और जब भी कोई अपनी शक्ति का प्रयोग पाप कर्मों में करने लगता है, तो वही शक्ति उसे धोखा दे जाती है। मैं आपका मामा भी हूँ, इसीलिए आपको नीति की बात समझा रहा हूँ। जो नारी अपनी इच्छा से न आए, वो अग्नि की ज्वाला होती है। और क्यों एक जलते हुए अंगारे को अपने सीने से लगाना चाहते हो? रावण कहता है, बस मारीच, मुझे उपदेश सुनने का आदत नहीं है त्रिलोक विजयी रावण को। हम तीनों लोकों के राजा हैं। संसार के सभी सुंदर वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। हमारे लिए कुछ भी पराया नहीं है, सब कुछ हमारा है। हमें नीति मत सिखाओ। शक्तिशाली पुरुष जो करता है, वही नीति होती है। मारीच कहता है, शक्ति का सबसे विनाशकारी रूप भी यही है। जिसका प्रदर्शन आप कर रहे हैं, यही विनाश का मूल है राजन। रावण कहता है, तुम नीति की बातें करते हो और इतनी भी नीति नहीं जानते। राजा के सामने तर्क नहीं करते। ऐसा राजा जो अपने हितैषी का बात सुनने को तैयार नहीं होता, वो स्वेच्छाचारी आतताई कहलाता है और अंततः नाश को प्राप्त होता है। क्या आपके बुद्धिमान मंत्रियों ने इस विषय में कोई सम्मति नहीं दी? रावण कहता है, जिस राजा को अपने शक्ति और बाहुबल पर भरोसा नहीं होता, रावण कहता है, वही मंत्रियों के मंत्रणा के जाल में फंसा रहता है। मंत्रियों का काम है राजा की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा देना नहीं। जो मंत्री अपना कल्याण चाहता है, तो उचित है कि राजा के पूछने पर ही अपना मत प्रकट करे, वह भी नम्रता के साथ, वो भी हाथ जोड़कर, और राजा के सामने अनुकूल और मधुर प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। मारीच कहते हैं, ऐसे राजा ही अपने दंभ और अहंकार में अपना नाश कर लेते हैं। केवल प्रिय वचन बोलने वाले तो ऐसे चारों ओर मिलते हैं। अप्रिय परंतु हितकारी मिलने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। रावण कहता है, मारीच, हमें शास्त्र मत सुनाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए राम और सीता से पहले तुम हमारे क्रोध का शिकार बन जाओ। निर्णय कर लो,
हमारे हाथों मरना है या हमारी आज्ञा का पालन करना है? मामा मारीच कहते हैं, महाराज, आज हमारी हर प्रकार से मृत्यु निश्चित है, परंतु राजा के हाथों अपराधी होकर मरना कलंक लगता है। इससे अच्छा तो है राम जैसे शत्रु के हाथों मरकर वीर गति तो प्राप्त होगी। चलिए महाराज, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो आपके कैसन लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।